हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों को एसएससी जीडी 10 जनवरी से और अब तक सबसे ज़्यादा बार जो प्रश्न एसएससी जीडी में जीके एंड जीएस से पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। यदि आपका भी सपना है सरकारी नौकरी, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और मैं आपको ये बता दूं कि इसमें सर्वाधिक बार पूछे गए प्रश्न एसएससी जीडी में जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो चलिए, नए पैटर्न के आधार पर कैसे तैयारी करनी चाहिए और किस तरीके से जीएस और जीके को कहाँ से और कैसे पढ़ना चाहिए, मैं इस वीडियो में आपको फाइनल बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। प्रश्न पूछा गया था आपका, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 18 में वर्णित है। इसके लिए आपका राइट आंसर अनुच्छेद 18 था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? तो देखिए, उगते हुए सूर्य का देश किसी को कहते हैं? जापान को कहते हैं। और यहाँ पर जापान की राजधानी क्या है? तो ये जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगी। जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगी और इसकी मुद्रा एन हो जाएगी। यहाँ से संबंधित भी अगर आपसे प्रश्न पूछता है तो वो भी फैक्ट क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए यहाँ से अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से पूछा गया था, देखिए, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या? तो देखिए, ये प्रश्न पूछा गया था कि न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष से अधिक। देखिए, सितारा देवी प्रश्न पूछा गया है कि सितारा देवी जो हैं का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका संबंध कथक से है। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 280 जो वित्त आयोग से संबंधित है। आप सभी को आता भी होगा। और ये प्रश्न वो प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, और इन प्रश्नों को कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी होते हैं, वो भी इन प्रश्नों को कर पाते हैं। तो आपको तो ये प्रश्न आना ही आना चाहिए यदि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो प्रश्न है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर है पनामा नहर जोड़ती है। हरित क्रांति सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो ये मैक्सिको में प्रारंभ हुई थी, इसको भी ध्यान रखेंगे। और प्रश्न यहाँ से पूछा गया, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। और लास्ट इसमें है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन। इतना भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है आपके देखिए यहाँ से कि कौन सा महासागर एस आकार का है? आज के शिफ्ट में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये कौन सा सागर है? अटलांटिक महासागर, जो कि एस आकृति का है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू की गई? तो ये 15 जुलाई 2015 को ये शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, लद्दाख का लोक नृत्य क्या है? तो ये सोंडोल नृत्य है, ये पूछा गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, देखिए, इसी में एक है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कल की शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था। इसको क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, देखिए प्रश्न क्या है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध से। किससे है? दुग्ध से है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन है, ध्यान रखेंगे। शास्त्रीय किस राज्य का लोक नृत्य है? मतलब शास्त्रीय, तो ये किसका है? असम का है। और असम का असम राज्य से कल भी एक प्रश्न पूछा गया था, कौन सा महासागर एस आकार का है? देखिए, ये क्यों दोबारा मैंने किया है प्रश्न, यहाँ पर एक पिछली स्लाइड में बताया, यहाँ पर फिर बताया है, क्योंकि ये प्रश्न दोबारा पूछा गया था, तो इसलिए मैंने डबल इंक्लूड कर दिया था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये सभी प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं। कैसे? ये सभी पूछे गए प्रश्न हैं नए पैटर्न के आधार पर, अभी एसएससी जीडी में। तो ध्यान रखेंगे, इस तरीके से प्रश्न जब पूछ रहा है तो मुझे यहाँ से तैयारी करनी चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये 28 दिसंबर 1885 को हुई। संस्थापक कौन था? तो संस्थापक A.O. ह्यूम, ये संस्थापक थे। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो फीफा का मुख्यालय जो है वो है ज्यूरिक में। कहाँ है ज्यूरिक? तो स्विट्जरलैंड में, ध्यान रखेंगे। स्थापना कब हुई थी? तो 21 मई 1904 को इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं, प्रश्न है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को।
जल जीवन मिशन कब शुरुआत किया गया? तो देखिए ये किया गया था 15 अगस्त 2009 को। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं नए पैटर्न के आधार पर। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो ये कथक नृत्य से है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए अगली स्लाइड में पूछा गया है शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो शुंग वंश की स्थापना जो है वो की गई थी पुष्यमित्र शुंग द्वारा। और आज की शिफ्ट में 28 जनवरी को पूछा गया है एक दंत्यदुर्ग ने किस वंश की स्थापना की थी? तो उल्टा पूछ लिया गया है आज की शिफ्ट में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गई? तो देखिए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। देखिए लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित हैं? तो लक्ष्य सेन जो हैं ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, तो खेल से भी प्रश्न पूछा जा रहा है लगातार की शिफ्टों में, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, ये वीडियो चाहे आप यूपी पुलिस का एग्जाम दें, चाहे एमटीएस का, चाहे किसी का भी, ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है। और इस चैनल पर जो भी मैं सेट करवा रहा हूँ वो सेट आप लेते रहिए, और यहाँ से लगभग जो है एग्ज़ाम में 70% प्रश्न इन सेटों से बन रहे हैं। और नहीं तो आप प्रूफ करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब लौटे? तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे हैं 9 जनवरी 1915 को। और असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1 अगस्त 1920 को। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत ही बहुलता रहती है एग्जाम में इनकी। नौचंदी मेला किस राज्य में संबंधित है, किस राज्य से? तो नौचंदी मेला ये उत्तर प्रदेश की मेरठ से संबंधित है। और यहाँ पर दिया गया है कि त्रिपुरा तीनों तरफ से किस देश से घिरा हुआ है? ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये वो प्रश्न है जो 10 जनवरी से लेकर के और अब तक के एसएससी जीडी एग्जाम में ज़्यादातर पूछे गए प्रश्न हैं। मतलब कहीं ना कहीं 2 बार 3 बार रिपीट हो चुके हैं ये प्रश्न। तरंग मेल लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो तरंग मेल लोक नृत्य ये है, ये किस राज्य से है? ये गोवा राज्य से संबंधित है। और देखिए यहाँ पर स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो ये आर.के. षणमुख चेट्टी ने पेश किया था, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। तो यहाँ तक आपके प्रश्न खत्म होते हैं, और मैं आशा करूँगा ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और यदि आपकी मर्जी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। आपसे कोई हमारी ज़बरदस्ती और प्रेशर नहीं है, आपकी मर्जी और अपनी मर्जी के आप राजा हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।